सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। हम सब मिलकर सतगुरु का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हम सबका जीवन आनंद में बीत रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक महापुरुषों के विचार रखने जा रही है, जिन्होंने हमें समझाया है कि सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। कि कर्म करने से ही बात बनती है, खाली बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। जब हमारे जीवन में सतगुरु के कहे अनुसार कर्म होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। साथ संगत जी कहते हैं 77वें निरंकारी संत समागम पर दास के अनुभव में एक अद्भुत जीवन उभर कर सामने आया, जिसने यह प्रूफ कर दिया कि कर्म शब्दों से ऊंचा होता है। दास ने भारत सरकार में कार्यरत एक उच्च अधिकारी को समागम पर इनवाइट किया, लेकिन उस अधिकारी ने, उस ऑफिसर ने इस शर्त पर इनविटेशन एक्सेप्ट किया कि वह समागम में एक ऑफिसर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक साधारण गुरसिख की तरह आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उनकी श्रद्धा को देखकर मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह ऑफिसर समागम ग्राउंड में आए, उन्होंने एंट्री की। दास ने एक गाइड की तरह मिशन के सिद्धांतों की विशाल जानकारी देनी शुरू कर दी। निरंकारी एग्जीबिशन से लेकर सामूहिक लंगर, रिहायशी टेंट्स और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट्स इत्यादि सभी जगह उन्हें ले जाने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त समागम पंडाल में सतगुरु के दर्शन व संत महापुरुषों के प्रवचन सुनने का आनंद भी लिया। ये सब होने के बाद भी उस ऑफिसर ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। जब दास ने अपने ऑफिसर गेस्ट से जलपान के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि वो सभी गुरसिखों के बीच कैंटीन में जलपान करेंगे। कैंटीन में जलपान करते समय हमारे सामने 2 महापुरुष भी चाय का सेवन कर रहे थे, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अचानक ही उनमें से एक महापुरुष के कप का बैलेंस बिगड़ा और दूसरे साथी महात्मा पर गर्म चाय का कप गिर गया। इससे उसके सारे सुंदर कपड़े खराब हो गए, लेकिन उन दोनों महात्माओं के चेहरे पर जरा भी गुस्से का भाव नजर नहीं आ रहा था। वह विनम्रता पूर्वक एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। दास के ऑफिसर गेस्ट महोदय ने ये देखकर हैरान होकर कहने लगे कि जिसने चाय गिराई वो हाथ जोड़े तो बात समझ में आती है, इसके विपरीत जिसके ऊपर चाय गिरी है वो हाथ क्यों जोड़ रहा है। दास ने कहा कि यही हमारा मिशन है, यही हमारे सतगुरु की शिक्षा है। उस अधिकारी ने कहा कि मेरी खोज पूरी हो गई है, जो मैं ढूंढना चाहता था, खोज करना चाहता था, वो मेरी खोज अब पूरी हो गई है। कहने लगे कि मैं यह देखना चाहता था कि जिन दिव्य गुणों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, इन गुरसिखों की जिंदगी में भी ये गुण
उतरे हैं या नहीं, कर्म रूप में ये बातें लाए हैं या नहीं, लेकिन यहाँ समागम में आकर इस बात का पता चल गया है कि निरंकारी मिशन एक मानवता का मिशन है। यह सहनशीलता, प्यार, करुणा, दया जैसे दिव्य गुणों का एक अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि आपका मिशन पूरा है, आपका सतगुरु पूरा है। यहाँ सहनशीलता के बारे में केवल बोला नहीं जाता, यहाँ इसे जिया जाता है। इसका जीवंत प्रूफ मुझे देखने को मिल गया है। आपके संत समागम में आकर मैं व्यवस्था से नहीं, निरंकारी भक्तों की अवस्था से इम्प्रेस हुआ हूँ। इस घटना ने यह प्रूफ कर दिया कि किसी को मिशन से जोड़ने का कोई माध्यम है तो वो हमारा किरदार है। सहनशीलता का परिचय देने वाले महापुरुषों ने एक प्रभावशाली हस्ती को अपने किरदार से कायल कर दिया, जो शायद बड़े बड़े ग्रंथों का सहारा लेकर बोलने वाले भी ना कर पाते। यह बात हमेशा हमारे जहन में रहे कि हमारे द्वारा जिया गया गुरमत से भरा हुआ एक लम्हा भी किसी अजनबी इंसान को सतगुरु से जोड़ने का कारण बन सकता है। इसके विपरीत यह बात भी ध्यान में रहे कि कोई विपरीत भाव तोड़ने का कारण भी बन सकता है। इसलिए मिशन का हर गुरसिख एक चलता फिरता प्रचारक है। जिस प्रकार घर के किसी एक सदस्य से मिलकर ही पूरे परिवार का परिचय हो जाता है, जानकारी हो जाती है, इसी प्रकार एक गुरसिख पूरे मिशन की जानकारी दे देता है, पूरे मिशन का परिचय दे देता है। आओ हम सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि हम हमेशा अपने सुंदर किरदार से मिशन का परिचय दें। जैसे गीतकार ने भी लिखा है, सतगुरु ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हे सतगुरु निरंकार दातार, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सिर्फ बोल ही न बोलते रह जाएं। जो भी हम शिक्षाएं संतों महापुरुषों सतगुरु के द्वारा सुनते हैं, इनको कर्म रूप में ढाल लें। कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ज्ञान के अनुसार कर्म होता है तभी जीवन की सुंदरता होती है। गुरु वचनों की शोभा वो बनते हैं जो वचनों को जीवन में कर्म रूप में अपनाते हैं। हे दातार सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोलना उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। वचना ते तेरे सतगुरु, बंदा जो खलो गया, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ ਨੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਹੋਈਆਂ ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਨੇ, आखदे ने ओयो जिना रहमतें पाइयां ने। वाक्य में ही जिन्होंने ये रहमतें पाई हैं, खुशियाँ पाई हैं, वही कहते हैं कि हमारे लेख सतगुरु ने बदल दिए हैं, हमारी तकदीरें सतगुरु ने बदल दी हैं। हम सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में कर्म रूप में अमल रूप में धारण करें और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। जैसा सतगुरु चाहता है वैसा अपना जीवन बनाए। गुरु की जो भी बात है उसमें कभी भी हम अपनी किंतु परंतु ना करें, अपनी मर्जी ना करें। हम गुरुमत के अनुसार जीवन को ढालें, मनमत को छोड़ें और गुरुमत को अपनाएं। कहते हैं कि मनमत डुबोए गुरुमत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं। हमेशा अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी दृष्टि हम सब पर बना कर रखना। हम सबको परिवारों सहित अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे परिवार को
तंदुरुस्तियां बख्शना, सभी के कारोबारों में बातें करना, खुशहालियां देना, ताकि सभी तन मन धन से सेवा करते चले जाएं और आशीर्वाद लेते चले जाएं। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।